दोस्तों, आज हमारे पास है मिनी यूपीएस। इसका मॉडल नंबर है 555। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। बाकी इसके सारे लाइट जल रहे हैं, जैसे सामने वाला भी लाइट जल रहा है, इसमें कोई सीएफएल लगाते हैं वो भी हमारा जल रहा है, लेकिन ये केवल चार्जिंग का इसमें प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताने वाले हैं। सबसे पहले हम दिखा दें इसे। देखिए, हम चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ कोई भी इंडिकेशन हमको नहीं मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ इसको प्लग में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा सप्लाई यहाँ है, लेकिन इसमें कोई भी इंडिकेशन चार्जिंग का नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसे हम खोल लेते हैं। बाकी बाहर का तो स्क्रू मैंने खोल के रखा है, क्योंकि भाई खोलने में ज़्यादा समय निकल जाता है, इसलिए बाहर का स्क्रू हमने खोल दिया है। तो अभी देखिए, खोलने के बाद कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है तो कैसे चेक करना है, ये आपको हम पूरा टोटल बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेन लीड चेक करना होगा। जैसा कि यहाँ हमारे पास जो मेन लीड है, इस मेन लीड को आपको चेक कर लेना है। अगर आप हार्ड चेकिंग करना जानते हैं तो इसे सप्लाई में लगा के, और जहाँ इसका दोनों तार है वहाँ पे आप एसी सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे मल्टीमीटर लीजिए और बजर मोड में रख लीजिए। बजर मोड में रखने के बाद अभी देखिए, यहाँ से जो हमारा वायर आया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो एक वायर हमारा इस फ्यूज पे जुड़ा हुआ है, जो फ्यूज होल्डर है इस पे जुड़ा हुआ है, और दूसरा वायर आप देख सकते हैं सॉकेट के निगेटिव पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो आपको चेक कर लेना है सबसे पहले अपना ये मेन लीड। तो एक तार पे इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ आप देखिए बीप की आवाज़ आनी चाहिए, इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद आप एक तार पे रखेंगे, इस पे नहीं आया तो हो सकता है दूसरा वाला वायर हो, तो इस पे रख के आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, आपको बीप की आवाज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, इस पे भी नहीं आ रहा है, और फिर हम इस पे ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, ये वाला वायर है, तो हमारा ये वाला वायर सही है। अब दूसरा वाला हम चेक कर लेंगे, तो दूसरा वाला वायर भी हमारा सही बता रहा है, यानी बीप की आवाज़ आ रहा है, तो हमारा वायर ये ओके है। अब वायर ओके है, कोई टूटा फूटा वायर आप देख लेंगे। अगर कोई नहीं टूटा है तो भाई अब आपको प्लेट खोलना होगा। तो सबसे पहले हम प्लेट को खोल के बाहर कर लेते हैं। सारे स्क्रू हमने खोल दिया है। अब प्लेट को हम बाहर यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको सर्किट पहले देख लेना होगा कि हमारा जो मेन एसी का वायर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ देखिए, फ्यूज होल्डर से एक वायर यहाँ ब्लैक वाला आ रहा है, ये ब्लैक वाला इस सॉकेट पे चला है, इस वाले पिन पे। उसके बाद यहाँ जो आपका ग्राउंड वाला वायर है, ये ग्राउंड वाला वायर पे ये आपका जो ब्राउन कलर का है, देखिए ब्राउन कलर का वायर ये आ रहा है, यानी 2 नंबर पे। तो यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर पे हमारा मेन एसी सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ मल्टीमीटर से मेन एसी पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी, मैं इसको निकाल देता हूँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस सॉकेट को हम निकाल लेते हैं। जब हमारा चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम बाद में लगा देंगे। इसे हमने निकाल दिया, इसे हम साइड में अब प्लेट को रख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो आता है मेन एसी इस 2 पॉइंट पे आया। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट पे आया, तो यहाँ आपको एक डायोड देखने को मिलेगा। यहाँ से एक डायोड देखिए, इस पार देखिए यहाँ डायोड है, और इसके बाद यहाँ से दूसरा वाला, यहाँ 2 डायोड लगे हुए हैं, और एक डायोड आपको देखने को और मिलेगा, जो कि यहाँ से यहाँ पे देखिए 3 डायोड ये हैं, और चौथा डायोड हमारा ये है। ठीक है, इन 4 डायोड के द्वारा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना के हमारा एसी से डीसी सप्लाई कर दिया गया। डीसी करने के बाद यहाँ आपको मेन फ़िल्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इस बार यहाँ देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आप यहाँ डीसी सप्लाई चेक कर लीजिए। अगर आप एसी चेक करना तो यहाँ एसी चेक कर लीजिए, उसके बाद डीसी। जैसे कि यहाँ अब सप्लाई हम लगा देते हैं, चूँकि इसमें आपका ऑफलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ सप्लाई लगा दिए हैं। अब मल्टीमीटर को ले लेंगे हम एसी 750 वोल्ट के रेंज में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मेन देखिए 1 नंबर 2 नंबर, इस पे हमारा मेन एसी आ रहा है। यहाँ पे हम एसी चेक कर लेंगे। तो अभी सही से कनेक्ट नहीं है, फिर से हम कनेक्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन एसी 204 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारा मेन कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा। इसके लिए आपको मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में रखना होगा। ठीक है, 1000 वोल्ट में रखने, डीसी में रखने के बाद अब यहाँ प्लस माइनस आप चेक करेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 280 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये मेन जो कैपेसिटर है, 4 डायोड हैं, ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर यहाँ आपको सप्लाई नहीं मिलती है यहाँ पे, तो आपको ये चारों डायोड पहले चेक करना होगा। जैसे कि आप पीछे यहाँ देख सकते हैं, जहाँ से हमारा ये ब्रिज बनाया गया है, 3 डायोड ये और चौथा डायोड ये चारों डायोड आपको चेक कर लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आपका एसी सप्लाई न आए, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपको एनटीसी भी चेक कर लेना है। ये आप एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। अब अगर आपका डीसी सप्लाई यहाँ बन रहा है, उसके बाद भी आपका आउट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चेक करना है। देखिए, आप डीटीएच एसएमपीएस जो रिपेयर किए होंगे, लगभग सेम उसी तरह का ये सप्लाई होता है। तो यहाँ क्या है, डीसी बनने के बाद अब आपके पास यहाँ 2-4 कंपोनेंट हैं, जैसे ये कैपेसिटर वगैरह। ये आपको अगर ये ऐसा लगता है कि सड़ा गला है, तो आप इसे चेंज करिए, नहीं तो आप मेन आईसी चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मेन आईसी शॉर्ट होता है, तो आपका इधर सप्लाई ब्रेक हो जाता है। ये शॉर्ट नहीं है तो बहुत कम चांस होता है ख़राब होने का। उसके बाद यहाँ पे आईसी के बाद आप कपलर चेक कर लेंगे, कपलर भी सही है, तो क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी जो आपका मेन ड्राइवर लगा हुआ है, इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, एक प्राइमरी साइड में, जैसे यहाँ प्राइमरी साइड में ये 2 पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी, ये दोनों पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी। तो मल्टीमीटर को हम ऐसे रखेंगे बजर के रेंज में, और यहाँ चेक कर लेंगे हमारा जो ड्राइवर है वो कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं। देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है और दूसरा वाला भी कंटिन्यूटी दे रहा है। अब सेकेंडरी में यहाँ 2 पिनें हैं, तो दोनों पिनों पे हमें कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। देखिए, हमारा जो ड्राइवर भी है वो भी एकदम क्लियर है। अब उसके बाद भी आउटपुट पे वोल्टेज हमको नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आउटपुट हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका 1000 MFD 35 वोल्ट, ठीक है। तो अभी सप्लाई लगा के हम देखते हैं यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम सप्लाई लगा दिए हैं, और सबसे पहले यहाँ डीसी चेक कर लेंगे, चूँकि कभी कभी सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम पहले डीसी यहाँ सप्लाई चेक कर लेंगे। तो हमारा डीसी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आया, इस पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये ड्राइवर भी ओके बता रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज इसका मल्टीमीटर हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं, कम रेंज पे। देखिए, यहाँ पे कोई वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है। कपलर पे चेक कर लेंगे, यहाँ आपका जो 1 पॉइंट कुछ वोल्ट आता है, तो इस पे देखिए आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा वोल्टेज, चूँकि हमारा सप्लाई बन ही नहीं रहा है। अभी देखिए, सेकेंडरी में हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब मैंने भाई सारा चीज़ चेक कर लिया, इसका आईसी भी बदल के देख लिया, और यहाँ जो और कंपोनेंट लगे हैं सबको मैंने चेक कर लिया। सभी चेक करने के बाद फिर लास्ट में क्या फॉल्ट आया इसमें, कि आउटपुट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। जैसा कि ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को मैंने चेक किया तो डायोड हमारा शॉर्ट है। तो डायोड शॉर्ट है। अब मल्टीमीटर को देखिए हम रखेंगे बजर के रेंज में, और बजर के रेंज में आपको क्या करना है, जब सारा फॉल्ट आप देख लेंगे कहीं से कुछ फॉल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ डायोड आप देखिए बीप की आवाज़ दे रहा है, जबकि यहाँ इसको बीप की आवाज़ न देके एक साइड से रीडिंग देना चाहिए। देखिए, मल्टीमीटर हमने पलट लिया, फिर भी यहाँ हमको बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ये डायोड है, देखिए आपका सेकेंडरी जो हमारा लगा हुआ है, ये ड्राइवर के सेकेंडरी से ये अटैच है, ठीक है। यहाँ से डायोड हमारा यहाँ डीसी बनाता है, कैपेसिटर फिल्टर करता है, इसके बाद यहाँ बैटरी चार्ज होने के लिए चला जाता है। तो डायोड को हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर इसमें डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने डायोड निकाल लिया है। ये देखिए, डायोड का जो नंबर है ये यहाँ देखिए SR 360, ठीक है, SR 360। चूँकि ये डीसी डायोड होता है, डीसी सर्किट में ही यूज किया जाता है। अब ये डायोड आप पाएंगे कहाँ से, तो दोस्तों ये डायोड जो होता है आपका DTH SMPS जो आपका होता है, DTH SMPS में जो 5 वोल्ट सप्लाई बनाई जाती है, उस पर यह डायोड लगा होता है। अगर आप मार्केट में नहीं पाते हैं तो बड़े आराम से आप DTH सप्लाई से निकाल सकते हैं, सेम वही नंबर उसमें भी लगा होता है, ठीक है। SR 360 देखिए यहाँ पे
SR 360। तो यही डायोड आपको यहाँ लगा देना। इसे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर से एक साइड से रीडिंग देगा, दूसरे साइड से हमको कोई भी रीडिंग, कोई भी बीप नहीं देगा। देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं दिया। डायोड को हम पलट देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ रीडिंग दे रहा है, यानी ये डायोड हमारा सही है और ये डायोड ख़राब है। तो सही वाले डायोड को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब डायोड लगाते समय आप फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस भाई होता है। ये एक कैथोड आपका है सफ़ेद पट्टी वाला और ब्लैक वाला एनोड होता है। इसी तरह से आपको पीसीबी में भी देखने को मिल जाएगा, जिधर आपका कैथोड लगेगा वहाँ पे एक सफ़ेद पट्टी रहेगी। तो इसे हम यहाँ पे लगा के सोल्ड कर देते हैं। अभी हमने डायोड को लगा दिया है, ठीक है। डायोड को लगा देने के बाद अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सप्लाई लगा दिया। अब इस आउटपुट पे फिर हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को रख लेंगे DC 20 वोल्ट के रेंज में, और 20 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद एक हम ग्राउंड कर लेंगे, जो कि हमारा ये ड्राइवर का ये दूसरा वाला पिन ग्राउंड होगा। और जहाँ डायोड हमने यहाँ लगाया है वहाँ पे देखिए अब हमको 14 वोल्ट करंट, 14 साढ़े 14 वोल्ट करंट मिलने लगा। तो फटाफट इसका पैनल भी हम यहाँ जोड़ लेते हैं। इन उससे पहले आप सप्लाई निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं भी आप हाथ लगाएंगे तो करंट लग सकता है। पैनल को यहाँ फिक्स कर लेते हैं। पैनल को मैंने फिक्स कर लिया। प्लेट को यहाँ मैं रख देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया होगा। अब मैं इसे सप्लाई देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा चार्जिंग है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप खोजेंगे तो आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।